पूर्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा की आकांक्षा करती हूँ, भिक्षा करती हूँ कि आज जो कुछ मैं बोलने जा रही हूँ, उनकी कृपा के बिना वो एक शब्द भी नहीं बोल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उनके बारे में ही बोलना है आज मुझे। तो गुरुदेव कुछ कृपा करेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। गुरुदेव की कृपा की भिक्षा मांगती हूँ। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग गए होंगे, कुछ ने ऑनलाइन देखा होगा कि हमारे जो जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव तिथि जो 29 तारीख को होने वाली है, उसी के उपलक्ष्य में आज बहुत बड़ा महोत्सव मनाया था सभी गौड़िया मठ ने मिलकर एक साथ। तो जिस तरह से महाप्रभु की धारा में सभी लोग चल रहे हैं, वो सब एक साथ मिलकर आज एक मंच पर सबने मिलकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनको उनको उनके बारे में एक दूसरे से सुना, एक दूसरे को सुनाया। उनकी जो उनका चरित्र है उसका गुणगान किया आज इतने बड़े मंच पे। तो आज ये उत्सव हुआ, ये इसलिए हमारे लिए बहुत शुभ दिवस है आज। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होते, अगर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नहीं होते, तो कोई गौड़िया मठ नहीं होता, कोई इस्कॉन नहीं होता। ये इस्कॉन गौड़िया मठ बने कहाँ से? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद के ही एक एक शिष्य ने एक एक इतनी बड़ी बड़ी संस्था खड़ी कर दी कि वो जगत गुरु बन गए। इनके एक एक शिष्य, एक एक शिष्य, इन्हीं के शिष्य थे इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जिनको हम प्रभुपाद जी के नाम से भी जानते हैं। वो इन्हीं के शिष्य थे। कितना बड़ा इस्कॉन का साम्राज्य आज खड़ा कर दिया उन्होंने। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी भी इन्हीं के एक शिष्य थे, जिन्होंने गौड़िया वेदांत समिति कितना बड़ा संस्था एक खोल दिया। उसमें हम जैसे बद्ध जीव, जिनको कोई योग्यता नहीं, ऐसे ऐसे जीवों को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये संस्थाएं खोल दी हमारे घरों के पास। उसमें सन्यासी बना दिए, जो परिव्रजकाचार्य बना दिए। परिव्रजकाचार्य मतलब क्या? जो घूम घूम कर प्रचार करे, एक जगह बैठकर वो अपना हरिनाम करना, सिर्फ अपना भजन देखना नहीं, वो घर घर जाकर, शहर शहर जाकर, गली गली जाकर ऐसे बद्ध जीवों को ढूंढते हैं, जिनको अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि उन्होंने मनुष्य जन्म क्यों लिया, क्यों मनुष्य जन्म बनकर वो आए, ये मनुष्य जन्म पाकर क्या करना चाहिए। ऐसे साधु सन्यासी बनाए। ये अगर नहीं आते तो हम में से कोई भी आज यहाँ पर हरि नाम नहीं कर रहा होता। जो ये कथाएं हम सुन रहे हैं, जो ये महाप्रभु की धारा जो ये लुप्त प्राय हो जाती। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जितने भी गुरुवर्ग हैं, वो भजनानंदी थे। वो ज्यादा अधिक प्रचार किए नहीं। जो उनके पास कोई पहुंच गया, तो उसको किसी तरह से थोड़ा समझा दिया, सिखा दिया, उसको शिष्य बना लिया। कईयों ने तो शिष्य ही नहीं बनाए। लेकिन प्रभुपाद जी ये जानते थे कि आगे आगे आने वाला कलयुग का समय बहुत खराब होने वाला है। ऐसे कलयुग के समय में कोई सदगुरु की खोज करेगा, ये भी संभव नहीं।
सद्गुरु है क्या? कौन सद्गुरु होता है? ये भी हम जानते नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए ऐसी संस्थाएं खोल दी। गौड़िया मिशन, गौड़िया मठ, गौड़िया वेदांत समिति, इस्कॉन, ये सब अलग-अलग नाम है, लेकिन है सब एक ही धारा, महाप्रभु की धारा। इन सब संस्थाओं में क्या सिखाया जाता है? वही सिखाया जाता है जो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे सिखाने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु ने आकर बताया कि केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही हम भक्ति राज्य का सर्वोच्च पद यानी मंजरी भाव वो प्राप्त कर सकते हैं। मंजरी भाव मतलब क्या? राधा रानी की दासी होना। राधा रानी की दासी होना सर्वोच्च पद है। यदि जैसे पढ़ाई में भी पद होते हैं ना, फर्स्ट क्लास का भी स्टूडेंट कहलाएगा और पीएचडी का भी स्टूडेंट ही कहलाएगा। जो हाईएस्ट लेवल पे है वो भी स्टूडेंट कहलाएगा और जिसने अभी पढ़ना शुरू करा है वो भी स्टूडेंट कहलाएगा। इसी तरह भक्त भी वात्सल्य रस में जो सेवा कर रहा है वो भी भक्त कहलाएगा, शांत रस में जो सेवा कर रहा है ठाकुर जी की वो भी भक्त कहलाएगा। और इसी तरह जो माधुर्य रस में जो सेवा कर रहा है, माधुर्य रस में भी जो राधा जी की दासी होकर सेवा करना चाहता है वो भी भक्त ही कहलाएगा। तो भक्ति के तारतम्य से जो सर्वोच्च पद है वो है राधा रानी की दासी होना। वो केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन सब संस्थाओं में यही सब सिखाया जाता है। किस तरह से हम हरि नाम करें, किस तरह से ठाकुर जी को पुकारें, किस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाएं, उनकी आरती करें, उनका श्रृंगार करें, उनके उत्सव मनाएं, ये सब सिखाया जाता है। तो हम सब कोई अलग नहीं, कभी मत समझना इस्कॉन अलग, गौड़िया मठ अलग, गौड़िया मिशन अलग, गौड़िया वेदांत समिति अलग, इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत समिति अलग, ये सब अलग नहीं है। ये सब कैसे अलग हो गए? हमारे जैसे बद्ध जीवों ने अलग कर दिया। ये तेरे गुरु, ये मेरे गुरु। लेकिन गुरु तत्व क्या है? आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु तत्व समझने की। ये बहुत वृहद विषय है। इसको एक क्लास में 1 घंटे में समझने की हम प्रयास करेंगे और ये समझ में आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इसके लिए तो पूरा जीवन यदि हम गुरु तत्व सीखने में ही लगा देना और हमें जीवन के अंत में गुरु तत्व कुछ समझ आ जाए तो समझना बहुत अच्छा हो गया, बहुत कृपा हो गई जो हमें ये गुरु तत्व समझ आ गया। तो गुरु तत्व क्या है ये समझना चाहिए। हमने बचपन से ये श्लोक सबने ही ऑलमोस्ट सुना होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हमारे स्कूलों में भी सिखाया जाता है। इस श्लोक के माध्यम से हम शुरू करते हैं कि गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बोला गया है। ब्रह्मा मतलब क्या? ब्रह्मा मतलब जो सृष्टि करे, विष्णु मतलब क्या? जो पालन करे, और शिव मतलब क्या? जो संहार करे। तो सृष्टि पहले भगवान बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं और फिर भगवान उस सृष्टि को नष्ट भी कर देते हैं, उसका संहार भी कर देते हैं जब उसका समय आता है, प्रलय आता है ना। तो इसी तरह गुरु जो है वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु जी ब्रह्मा जी के इक्वल हैं और विष्णु जी के इक्वल है और महेश यानी शंकर जी के इक्वल है, नहीं। इसका तत्व समझो। ब्रह्मा होना मतलब सृष्टि करना। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं? जीवों की सृष्टि कर रहे हैं। अभी समझ में आएगा नहीं, गुरु जी कैसे सृष्टि कर रहे हैं? सृष्टि तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान करते हैं, तो गुरुदेव कैसे सृष्टि कर रहे हैं? देखिए, ब्रह्मा जी ने हमें एक कपड़ा दिया। ये शरीर क्या है? एक कपड़ा। एक मनुष्य का ड्रेस दे दी है। मनुष्य की ड्रेस पहनकर हमें एक्ट करना है मनुष्य के जैसे। लेकिन
क्या हम मनुष्य हो गए हैं केवल मात्र ये कपड़ा पहनने से? जैसे एक नाटक में एक छोटा बच्चा को राजा का रोल करना है, तो क्या वो राजा के कपड़े पहनकर राजा बन गया? नहीं। वो राजा के केवल कपड़े पहना है, राजा बना नहीं है। इसी तरह हमने मनुष्य का ये कपड़ा पहन रखा है, मनुष्य बने नहीं हैं हम। क्यों नहीं बने? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है, श्लोक अभी भूल गया, पशु भी समाना कुछ ऐसा है लास्ट में। उसका मतलब यदि कोई भक्ति नहीं करता, यदि कोई धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, यदि कोई भक्ति नहीं करता, तो वो नर पशु के समान है। पशु के 4 पाँव होते हैं और इस पशु के 2 पाँव हैं। ये 2 पैर वाला पशु है यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा। तो हमें जो ये कपड़ा पहना है, मनुष्य हम बने हैं, ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि करी है, इसको असली इसके अंदर मनुष्यता लाना, असली मनुष्य बनाना, कौन बना रहा है? गुरुदेव बना सकते हैं। गुरुदेव आकर ये शास्त्रों की वाणी से समझाते हैं, अरे तू हरि भजन के लिए आया है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। वो हमें शास्त्रों के द्वारा समझाते हैं। एक इसमें बहुत सुंदर एक श्लोक है, नरदे नृदेव माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नभस नभस्व तैरेतिम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इसका मतलब है श्री कृष्ण जी उद्धव को बोल रहे हैं ये बात, हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। अब हमें यहाँ पर समझना चाहिए शुभ फल क्या होता है। क्या शुभ होना? एक बहुत बड़ा घर लेना शुभ हो गया? क्या बहुत बड़ी गाड़ी लेना शुभ हो गया? क्या बहुत अधिक संसार की विद्या ग्रहण करना शुभ हो गया? नहीं। शुभ कर्म, शुभ फल मतलब क्या? जो ये मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है, वो हम इस मनुष्य जीवन पाकर वो कार्य हम कर सके। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं तो केवल इसी मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। ऐसे ऐसे शास्त्रों के श्लोक बता बताकर, हरि कथा के माध्यम से गुरुदेव हमें समझाते हैं कि ये शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया। ये हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसको कभी ये मत जानना कि हमने बहुत अच्छे कर्म कर दिए थे इसलिए मनुष्य जन्म मिल गया। नहीं, भगवान को हमारे ऊपर दया आ गई, इसलिए उन्होंने दयावश, कृपावश हमें ये मनुष्य शरीर दे दिया कि ये उन्होंने हमारे इतने जन्म देखे, कभी बिल्ली बने, कभी कुत्ता बने, कभी सूअर बने, कभी चिड़िया बने, कभी भालू बने। भगवान को दया आ गई कि कुत्ता राम राम नहीं बोल सकता, भालू राम राम नहीं बोल सकता, ये जीव मेरे से दूर चले जा रहा है, चले जा रहा है, किसी कैसे इसको मैं अपनी तरफ खींचूं? भगवान को हमारे ऊपर अहेतु की दया आ गई और उन्होंने दयावश हमें एक ऐसा शरीर दे दिया जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अनायास ही सुलभ हुआ है ये, अनायास अहेतु की कृपा के द्वारा। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका के समान है। हम संसार सागर में जो फंसे हुए हैं, जिसे कहते हैं ना भव सागर में फंसे हुए हैं, तो ये भव सागर से पार जाने के लिए एक पक्की मजबूत नौका रूपी ये शरीर है। मनुष्य का शरीर क्या है? एक ऐसी मजबूत नौका है जिस पे सवार होकर हम ये भवसागर पार कर सकते हैं। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार संचालन करने लगते हैं। केवट, ये जो नौका तो मिल गई, अब नौका में बैठ गए, लेकिन नौका चलानी नहीं आती, क्या करें? तो भी पार नहीं जाएंगे। इसलिए नौका के साथ हमें दूसरी वस्तु क्या चाहिए? दूसरी वस्तु चाहिए केवट। और केवट भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम
समझदार केवट, रास्ता जानता हो, नौका चलानी जो जानता हो, ऐसा केवट चाहिए। हमने अनजाने व्यक्ति को बिठा लिया कि भैया चलो पार करा दो, अपने साथ-साथ हमें भी डुबो देगा। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र में ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ और भगवान क्या बन गए? अनुकूल वायु। अब आपको नौका भी मिल गई, आपको केवट भी मिल गया। यदि हवाई विरुद्ध चल रही हो तो भी नहीं आप पार हो पाओगे। आपने जाना उधर और हवाई उधर की चल रही है तो आप नहीं जा पाओगे, वहां नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अनुकूल वायु भी चला देता हूँ। अनुकूल वायु के रूप में लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता है। इतनी सुविधा होने पर भी इस शरीर को पाकर इस सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता, तो वो कौन है? आत्मघाती। कह रहे इतनी सुविधा मैंने दे दी, इतनी सुविधा देने के बाद भी यदि कोई इस शरीर से भगवत प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ता, तो वो कौन है? आत्मघाती। तो गुरुदेव कौन है? गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव हमारे हमारे अंदर मनुष्यता जगाते हैं, जो हम मनुष्य ही नहीं थे। मनुष्य का केवल कपड़ा पहना हुआ था। अब भगवान गुरुजी हमारी सृजन कर रहे हैं, हमारी सृष्टि कर रहे हैं। इसे कहते हैं द्विज, द्विजन्म। एक जन्म हुआ हमारा माता पिता से और एक जन्म हुआ हमारा गुरुदेव से। गुरुदेव के संग होने से हम द्विज बन गए, हमारा दूसरा जन्म हो गया। मतलब अब हमें असली में समझ आया कि हम हैं कौन। एक बार तो पहले कपड़ा पहना दिया माता पिता ने, ये शरीर माता पिता की देन, कपड़ा पहना दिया उन्होंने, लेकिन समझाया नहीं तू है कौन। इस कपड़ा से ही पहचान करवाई, अरे तू तो लड़की है, तू तो लड़का है, यही पहचान करवाई। लेकिन गुरुदेव ने हमारी असली पहचान करवाई। अरे ये लड़का और लड़की का तो तूने कपड़ा पहना है कौन तू? तू आत्मा है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो तेरा कर्तव्य क्या है? जिसका अंश है उसकी सेवा करना ही तो तेरा कर्तव्य है। ये गुरुदेव ने सिखाया। गुरुदेव ने ब्रह्मा जी की तरह हमारी सृष्टि की, दूसरा जन्म दिया हमें। हमारे गुरुजी कहते थे, जो हम हरि नाम की माला करते हैं ना, ये हरि नाम की माला क्या है? जिस तरह से बच्चा अपनी माता के साथ एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है ना, और नाल जिसको कहते हैं, गर्भ के अंदर एक नाली होती है, उसके साथ जुड़ा होता है ना, इसी तरह मेरे सारे शिष्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे माँ के साथ बच्चा जुड़ा होता है, ये हरि नाम रूपी माला से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो गुरुदेव हमारे माता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और हरि नाम रूपी माला से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन हरि नाम नहीं किया, गुरु जी से हरि नाम दीक्षा लेकर भी जिसने हरि नाम नहीं किया, तो समझो उसने क्या किया? अपना और गुरु जी का संबंध तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि माला से ही तो जुड़े हुए हैं। क्या केवल कहने भर से हम गुरु जी के शिष्य हो जाएंगे? हमने तो उन गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, हम तो उन गुरु जी के शिष्य हैं। नहीं, संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने इस तरह से ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि करी, हमारा दूसरा जन्म कराया। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब गुरुजी ने जन्म तो दे दिया, द्विज हम हो गए, दूसरा जन्म हमारा हो गया, दीक्षा हमें दे दी, मंत्र के रूप में हमारे कान में हमें मंत्र दिया, हमारे हृदय में एक बीज डाल दिया। अब उसका पालन पोषण भी गुरुदेव ही करते हैं। हमने हरि नाम शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक जैसे एक एक पति पत्नी होते हैं, उनका एक ब्राह्मण शादी करवाता है, फेरे होते हैं, और उसका हाथ हाथ में देके कहता है आज से तुम पति पत्नी हो गए। क्या वो उसी दिन से पति पत्नी हो जाते हैं? नहीं, पति पत्नी बनने में उन्हें कई साल लग जाते हैं। उस दिन तो केवल औपचारिकता होती है, सबके सामने आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, अब से आप पति पत्नी हो गए। लेकिन
पति पत्नी मतलब एक दूसरे का पालन करना, पति का मतलब पत्नी का पालन करना। तो वो पालन करना कब होगा? धीरे 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 जब एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे से प्रीति बढ़ेगी, तब वो असली में सही मायने में पति पत्नी बनते हैं। तो इसी तरह गुरु जी ने दीक्षा तो दे दी, लेकिन संबंध, और गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी संबंध ज्ञान करवाते हैं। गुरुजी का मतलब, दीक्षा मतलब क्या? दिव्य ज्ञान देना। दिव्य ज्ञान देना मतलब क्या? दिव्य ज्ञान मतलब संबंध ज्ञान देना। हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये केवल और केवल गुरुजी बताते हैं। तो गुरुजी ने हमें संबंध ज्ञान दे दिया। जिस तरह से एक पंडित शादी करवाता है, हमें बता दिया कि हम भगवान के अंश हैं। हमें मंत्र दे दिया, हम भगवान के अंश हैं और किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं बता दिया। लेकिन क्या अभी हमें वो प्रकाशित हो गया? नहीं, उसी दिन से नहीं होता। तो धीरे 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 किस तरह से साधन भजन करना है, वो भी गुरुदेव सिखाते हैं। मतलब अब क्या शुरू हुआ? जन्म तो दिया, दीक्षा दी, उस समय जन्म हो गया, लेकिन अब उसको पालना भी है। क्योंकि बद्ध जीव का अभी मन नहीं है भजन करने में, अभी हमारी रुचि आई नहीं। तो कुछ भी, छोटी-सी भी कुछ गड़बड़ हुई, या तो घर में कुछ मुश्किल आई, या घर में कुछ बहुत बड़ा, हमें लॉटरी लग गई या कुछ ऐसा हो गया, हम भूल सकते हैं। बहुत अधिक खुशी मिलने पे भी हमारी माला छूट जाएगी। हम पैसे के नोट गिनने में व्यस्त हो सकते हैं। ध्यान ही नहीं रहेगा कि जो असली संपत्ति हमारे गुरुदेव ने दी थी, वो तो मैंने आज उठाई ही नहीं, वो तो मैंने आज इकट्ठी करी ही नहीं, हरि नाम माला तो करी ही नहीं। तो बहुत अधिक सुख मिलने पे भी हम छोड़ सकते हैं, बहुत अधिक दुःख देने पे भी दुःख आने पे भी हम छोड़ सकते हैं। उस समय गुरुजी विष्णु बन के हमारे साथ रहते हैं। गुरुदेव फिर किसी ना किसी रूप में या तो स्वयं हमारे सामने प्रकट होकर हमें फिर से उपदेश देंगे, बेटी तू भूल गई, तेरा तो संबंध करवाया था मैंने ठाकुर जी के साथ, उस संबंध को तू भूल गई, वापस चल। फिर गुरुदेव इस तरह से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ग्रंथ अध्ययन करने के लिए देते हैं कि ये ग्रंथ अध्ययन कर, हरि नाम कर, ठाकुर जी की सेवा कर, और हरि कथाओं के माध्यम से हमारा पालन करते हैं। जो हमारे अंदर बीज डाला है, हरि कथा रूपी पानी से उसका पालन करते हैं। फिर तीसरा क्या? महेश मतलब संहार करना। तो गुरुजी क्या हमें मार देते हैं? क्या काट देते हैं? नहीं, गुरुजी क्या काटते हैं? हमारी संसार की आसक्ति को ज्ञान रूपी तलवार से काटते हैं। गुरुजी आकर समझाते हैं, कहाँ फंसी पड़ी है। हम कहते हैं गुरुजी नहीं, अभी तो समय नहीं मिल रहा। अभी गुरुजी कहते हैं आओ परिक्रमा में आओ, नवदीप परिक्रमा में आओ। हम क्या कहते हैं? गुरुजी अभी नहीं, अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती, अभी तो मेरे घर वाले मुझे मना करें। हम बहुत सारे बहाने उनके पास ले जाते हैं, लेकिन गुरुजी आकर समझाते हैं, जो ये नवदीप की परिक्रमा है बेटी, इसको यदि तू एक बार कर लेगी, तो तेरे भजन में उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि नवदीप धाम क्या है? नवदीप धाम महाप्रभु का धाम है। वो अपराध भंजन स्थली है। वहां पर तेरे जितने अपराध हैं, वहां पर जाने से वो खत्म हो जाएंगे। जितनी मात्रा में अपराध हमारे खत्म होंगे, उतनी मात्रा में हमारा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो हम अच्छे से हरि नाम कर सकेंगे। हरि नाम ठीक से करेंगे तो हमारे चित्त की शुद्धि होगी और हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो गुरुजी आकर बताते हैं। फिर नहीं समझे फिर भी, तो गुरुजी कभी डांट भी देते हैं कि ये अ, नौकरी, इस शरीर को चलाने के लिए जो नौकरी कर रही है, ये ज्यादा जरूरी है, या भगवान कृष्ण की नौकरी, जो हम उनके, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो वो जो हमारा स्वरूप है, हम जो नित्य दास हैं, ये तो नौकरी तो हम आज किसी के दास हैं, कल हम रिटायर भी हो जाएँगे, उसके दास नहीं रहेंगे, उससे पहले भी हम नौकरी छोड़ सकते हैं, तो हम ये परमानेंट दास नहीं हैं। जिनके हम परमानेंट दास हैं, क्या उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? उनका उत्सव मनाना, गौर पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, क्या उनका उत्सव में शामिल होना हमारा कर्तव्य नहीं है? इस तरह से गुरुजी डाँट भी देते हैं। और गुरुजी समझाते हैं कि ये जो जन्म है, मनुष्य जन्म, ये
सुदुर्लभ भी है और बहुत सुनिश्चित भी नहीं है कि मतलब हमें 100 साल की उम्र पक्की मिल गई। हम मनुष्य हैं तो 100 साल तो हम जिएंगे ही जिएंगे, नहीं। क्षण भंगुर भी है ये, कभी भी मृत्यु आ सकती है। बिना हरि नाम करे, बिना धाम यात्रा करे, बिना हरि कथा सुने ऐसे ही मर गए, फिर क्या जीवन बर्बाद। गुरुजी उस तरह से हमारी संसार की जो आसक्तियां हैं उनको ज्ञान रूपी तलवार से काटते हैं। फिर हमें समझ आता है कि जो हम ये इतना बड़ा संसार बनाए बैठे हैं कि आज मुझे इसके यहाँ जाना है, आज उसके यहाँ जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, वो तो ऐसे धरा का धरा रह जाएगा, वो मेरे साथ जाने वाला नहीं। मेरे साथ क्या जाएगा? केवल राम नाम सत्य है, जो सब बताते हैं ना। मेरे साथ तो केवल राम नाम जाना है, और राम नाम तो मैंने इकट्ठा किया ही नहीं, जो मेरे साथ जाना है। मैं क्यों संसार के फालतू के कामों में अपना समय व्यर्थ करे जा रही हूँ? गुरुदेव आके समझाते हैं। तो इस तरह से गुरुदेव ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और ऐसे गुरुजी जो है साक्षात पार ब्रह्म है, भगवान के बराबर हैं, भगवान ही हैं। इस श्लोक को और बताने के लिए एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें बताया गया है कि भगवान भगवान में और गुरुजी में कोई भेद बुद्धि हमें नहीं रखनी चाहिए। गुरुजी और भगवान एक ही हैं। एक ही हैं मतलब क्या? क्या उनको भगवान की तरह पूजना शुरू कर दे, ठाकुर जी को बाहर कर दे? ये भी गलत है। कुछ संप्रदाय में क्या करते हैं, अपने गुरु को ही फोटो बिठा लेते हैं, उन्हीं की आरती, उन्हीं की पूजा, उन्हीं को भोग, गुरुजी ही गुरुजी, और ठाकुर जी का कुछ मतलब नहीं। नहीं, इसको एक इससे भी समझ सकते हैं हम, जो सुबह गुरुवाष्टकम करते हैं उसका एक श्लोक है, साक्षात ध्वरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तत भाव्यते सिद्ध भी, किंतु प्रभोर्यार प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसमें कहा गया है कि सभी शास्त्रों में भगवान को साक्षात हरि के अभिन्न विग्रह रूप से गान किया गया, मतलब भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, भगवान के बराबर ही हैं। और साधु जनों ने भी ये हमें बताया है, सारे शास्त्रों ने बताया है और साधु जनों ने भी बताया है, जो भगवान के एकांत प्रिय हैं, उन्हीं भगवान के अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश विग्रह को मैं, ऐसे गुरुदेव को मैं वंदना करती हूँ। मतलब भगवान से भिन्न भी है और भगवान से अभिन्न भी है, इसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य मतलब जो समझ के परे है। इस जड़ जगत में क्या होता है, या तो सिमिलैरिटी होगी या डिफरेंशिएशन होगा, मतलब या तो एक चीज एक जैसी होंगी या उनमें भेद होगा। लेकिन भगवत धाम में क्या है, भेद भी है और अभेद भी एक साथ है। भेद क्या है कि ये सेवा विग्रह है और वो सेव्य विग्रह है। मतलब भगवान सेव्य विग्रह है, भगवान जो है उनकी सेवा करनी है, और गुरु जी कौन से हैं, सेवा करने वाले। भगवान सेवा कराने वाले और गुरु जी सेवा करने वाले। एक विषय विग्रह है और एक आश्रय विग्रह है, मतलब एक की सेवा की जाएगी और एक सेवा करेंगे। ये दोनों इस तरह से अभिन्न है, मतलब उन दोनों में भिन्न है, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक पूजा करने वाले हैं और एक पूजा कराने वाले हैं। और अभिन्न कैसे हैं? दोनों ही समान है, एक समान है। एक समान कैसे हो गए? ये भी भगवान ने उद्धव जी को बोला कि आचार्य को तू मेरा ही प्रकाश मान। ये भगवान ने उद्धव जी से बोला, श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है, आचार्य माम विजानिये ना मन मन्येत कहरचित न मर्त्य बुद्धि या सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान उद्धव से बोले, हे उद्धव, गुरुदेव को मेरा स्वरूप समझना, मेरा स्वरूप समझना। मतलब कृष्ण ने स्वयं इस बात पे स्टैंप लगाई है, ये मैं या मेरी गुरु परंपरा ये नहीं बोल रहे, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझना। गुरु को सामान्य व्यक्ति समझकर उनकी अवज्ञा मत करना,
और गुरु सर्वदेवमय हैं। गुरु को हमें सामान्य कोई व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, उन्हें क्या समझना चाहिए? भगवान की साक्षात कृपा मूर्ति। भगवान को जब मेरे ऊपर दया आई, मेरे ऊपर उनको कृपा करने की इच्छा आई, तो उन्होंने मेरे लिए मेरे सद्गुरु को भेज दिया, मेरे गुरुजी को भेज दिया। भगवान की साक्षात कृपा की कोई मूर्ति है, तो वो क्या अलग होगी भगवान से? भगवान की ही तो कृपा है। अब मैं किसी पे कृपा करना चाहूँ तो क्या ऐसा होगा कि मेरी कृपा अलग है और मैं अलग हूँ? मैं ही तो चाह रही हूँ ना किसी के ऊपर कृपा करनी, तो वो क्या कहेगा? मेरा ही तो ऋणी होगा ना कि आपने मुझ पर कृपा कर दी। ये तो नहीं कि कृपा मूर्ति को ही वो कह देगा कि हाँ, तुम ही सब कुछ हो। तो इसी तरह भगवान की कृपा मूर्ति है हमारे गुरुदेव। यदि किसी के जीवन में ऐसे सद्गुरु आए हैं, तो उनको भगवान की कृपा की मूर्ति जानो कि आज ठाकुर जी को मेरे ऊपर बहुत कृपा करने का मन किया, जो उन्होंने मेरा संबंध ऐसे सद्गुरु से करवा दिया। कैसे सद्गुरु से? गुरु जी के लक्षण क्या हैं? आज हम ये क्लास 9:30 तक चलेगी, 9 तक चलेगी बेटा? हरे कृष्णा हाँ गौर। दीदी, वैसे आधे घंटे की होती है, पर आप 8:30 तक कर अच्छा, लीजिए। 8:30 तक, ठीक है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो 8:30 तक हम चलेंगे। फिर और गुरु जी की गुरु का लक्षण क्या है? सबसे पहले हमें गुरु का लक्षण समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में गुरु बहुत हैं। जिस तरह से प्रत्येक मतलब शहर में सब जगह गुरु दिखाई देते हैं कि गुरु भरे पड़े हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति को गुरु कौन है ये पहचानना चाहिए। ठगना नहीं, अपने आप को ठगा नहीं देना चाहिए कि कोई भी आकर हमें ठग ले। इसीलिए शास्त्रों ने सब बातें लिखी हैं। यदि हम ठगे जा रहे हैं किसी ऐसे अवैष्णव गुरु से जो केवल हमारा संपत्ति को हरण करना चाहता है, ये इन्हें कहते हैं अवैष्णव, इन्हें कहते हैं ठग गुरु, है ना? ठगने वाले गुरु। तो यदि कोई ऐसा गुरु हमें टकर रहा है तो वो गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं। शास्त्र में तो साफ लिखा है गुरु के लक्षण। गुरु के लक्षण क्या है? तस्माद गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्यम उपशम आश्रम। इसका मतलब जिज्ञासु साधकों को सदगुरु का चरणाश्रय करना चाहिए। कैसे सदगुरु का चरणाश्रय करना चाहिए? जो शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों में निपुण है, सारे शास्त्रों का ज्ञान जिनमें है। दूसरा, जो संसार से अनासक्त है। एक तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, दूसरा वो संसार से अनासक्त है, तीसरा वो भगवान की उन्हें कुछ भगवत अनुभूति है। ये 3 गुण जिसके अंदर है वो सदगुरु है। तो सदगुरु को पहचानना चाहिए पहले। क्योंकि हम किस लिए जा रहे हैं गुरु के पास? भगवत अनुभूति प्राप्त करने के लिए। भगवत अनुभूति हमें कौन दे सकता है? जिसके पास स्वयं होगी भगवत अनुभूति वही तो हमें देगा। जिसके पास स्वयं ही भगवत अनुभूति नहीं है, वो हमें भगवत अनुभूति कैसे करा सकता है? तो अब भगवत अनुभूति हम कैसे जांचे? ये शास्त्रों में निपुण तो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, वो प्रश्न का उत्तर कैसा दे रहे हैं वो आके हम गीता जी में चेक कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम खोल के हम चेक कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, ये हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम वो संसार से अनासक्त है, ये भी थोड़ा बहुत हम उनके साथ रहकर देख सकते हैं कि वो संसार की चीजें कितना अपने ऊपर व्यवहार में ले रहे हैं। हमें कह रहे हैं संसार छोड़ो, संसार छोड़ो, खुद संसार में यदि लिप्त है, खुद सारा संसार उन्होंने बसा रखा है, तो वो संसार से अनासक्त नहीं है। तो ये भी देखा जा सकता है। और तीसरा, जो भगवत अनुभूति, वो उनके कार्यकलापों से हम देख सकते हैं। जिसको जैसी अनुभूति होगी, इसको ऐसे समझो, यदि कोई डॉक्टर है, उसको एक्सपीरियंस है, डॉक्टर है वो और उसको एक्सपीरियंस है मरीज देखने का, दवाइयों का, ये सब, तो उसका
उसके कार्यकलापों से आप समझ जाओगे, वो कहीं भी जा रहा होगा, कोई बीमार होगा तो एकदम से वो जाएगा, इसको ये बीमारी है, ये दवाई दे दो इसको। आप देखोगे कि उसके अंदर का वो डॉक्टर का जो गुण है, जो उसकी अनुभूति है, वो बाहर उसके कार्यकलापों में झलकेगी ही झलकेगी। जैसे टीचर है, तो वो सभी को उपदेश देता हुआ आपको दिख ही जाएगा, कहीं भी होगा उसके अंदर का वो निकल आएगा। तो इसी तरह यदि किसी को भगवत अनुभूति है, तो वो भगवत सेवा किए बिना, भगवत वार्ता किए बिना रह नहीं सकेगा। आप उसके पास जाकर थोड़ा दिन रहो, देखो कि वो सुबह से शाम तक कर क्या रहा है। यदि वो केवल अपना जीवन यापन करने में ही लगा पड़ा है, संसार करने में ही लगा पड़ा है, तो इसका मतलब उसे भगवत अनुभूति है नहीं। वो चिल्ला-चिल्ला के बस बोल रहा है, रटी-रटाई बातें भागवत कथा में सुना रहा है, लेकिन वो अपने जीवन में नहीं उतार रहा। वो उसके कार्यकलापों में घुला हुआ नहीं है। जिसकी जैसी अनुभूति होगी वो उसके प्रत्येक क्रिया में झलकती है। मतलब 24 से 24 घंटे जिसको भगवत अनुभूति हो जाए ना, वो 24 के 24 घंटे उसी में रहेगा, भगवत चिंतन में ही रहेगा, क्योंकि भगवत अनुभूति एक दिव्य अनुभूति है। वो अभी हम जो है ऐसे समझा नहीं सकते, क्योंकि हमें तो, मुझे तो है ही नहीं भगवत अनुभूति जो मैं आपको दिखा दूं किसी तरह से या समझा दूं। ये केवल वो ही समझा सकते हैं जिनको भगवत अनुभूति है। आप उनके पास बैठोगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो ये बात बोल रहा है ना, वो हृदय तक जाएगी, वो हृदय तक जाएगी। जिसको जितनी अनुभूति होगी, उसकी उतनी ही बात आपके हृदय तक जाएगी। तो ये भगवत अनुभूति भी हमें देखना पड़ेगा। भगवत अनुभूति जो है, ये मुख्य लक्षण है। ये यदि है, तो समझो वो सद्गुरु है, नहीं तो वो गुरु होने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत अनुभूति होना क्या हुआ? स्वरूप लक्षण। और शास्त्रों में निपुण होना और संसार से अनासक्त होना मतलब तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब जैसे एक डॉक्टर ने यूनिफॉर्म पहनी है, तो वो डॉक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की ड्रेस तो कोई नाटक करने वाला भी पहन सकता है ना। लेकिन जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसका अध्ययन है, वो स्वरूप लक्षण है। मतलब उसकी जो डिग्री है वो स्वरूप लक्षण है। तो इसी तरह अनुभूति होना स्वरूप लक्षण है, मुख्य लक्षण है। जब तक किसी को भगवत अनुभूति नहीं है, वो आपको भगवत अनुभूति नहीं करा सकता। इसलिए कभी भी ठगे जाना नहीं, सद्गुरु के लक्षण समझकर उनके पास जाना। जैसे कहते थे गुरुजी, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु करने में जल्दबाजी कभी नहीं करना कि इसने कर लिया गुरु, उसने कर लिया, मैं रह गया, मैं भी आज ही कर लेता हूँ। नहीं, गुरु को जानो पहले, उनसे संबंध बनाओ, उनको परखो पहले, फिर ये अपना मस्तक टिका देना ना उनके चरणों में। और जब एक बार गुरुजी कर लिए, मतलब अपना सब कुछ उनके समर्पण कर दिया, अपना मस्तक उनपे टिका दिया, फिर कैसे उठाओगे वहां से मस्तक? फिर बार बार नहीं। इसीलिए पहले ही समय लो, पहले ही अच्छे से जानो। अब कल हमारे गुरुजी की तिथि है। मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस है। कल मौनी अमावस्या है। थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र में ये सब गुणों को हम देखते हैं, किस तरह से ये सारे गुण उनके अंदर थे, जो अभी हमने गुरु जी के गुरु तत्व के बारे में सुने। एक और जरूरी है, गुरु तत्व को कहा गया अखंड गुरु तत्व। अखंड, अखंड मतलब जिसका मतलब खंड ना हो, जिसका कुछ खत्म ना हो, कॉन्टिन्यूअस जो हो, हमेशा रहने वाला, नित्य रहने वाला, उसको अखंड कहा गया है। तो अखंड मतलब क्या? अब हमारे जैसे मेरे गुरुजी अब नहीं है, तो मेरे तो गुरुजी चले गए, मतलब उनका तो लोप हो गया, अब तो है नहीं, वो खंडित हो गए? नहीं, इसीलिए कहा गया अखंड गुरु तत्व। यदि कोई सदगुरु है, तो वो अपने शिष्य को किसी ना किसी तरह वो शिक्षाएं देते रहेंगे। शिक्षा गुरु के रूप में उसके लिए व्यवस्था करेंगे, शास्त्रों के रूप में उसके लिए व्यवस्था करेंगे,
कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। यदि कोई सद शिष्य है तो, ये नहीं कि सबके पीछे लगे रहेंगे। तुमने गुरुजी को गुरुजी माना ही नहीं, तुम उनके शिष्य बनने चाहते ही नहीं, तो गुरुजी क्या करे फिर? यदि कोई सद शिष्य है तो सदगुरु उसको कैसे ना कैसे करके शिक्षा दिलवा देंगे कहीं ना कहीं से। इसको हम अपने गुरुजी के जीवन में कैसे देखें कि हमारे गुरुदेव के पास अन्य अन्य गुरु के शिष्य शिक्षा लेने के लिए आए, तो गुरुजी ने कभी भी अपने गुरु में और दूसरे गुरु के शिष्य में, अपने शिष्य में और दूसरे गुरु के शिष्य में भेद नहीं देखा। ये है अखंड गुरु तत्व, जहां पर मेरा और तेरा नहीं है। आजकल के समय में मेरा तेरा बहुत आ गया है। वो मेरा तेरा कौन कर रहा है? हमारे जैसे बद्ध जीव कर रहे हैं। कभी भी कोई सदगुरु मेरा तेरा नहीं करते। जहां पर मेरा तेरा है मतलब वो खंडित है, अखंड है ही नहीं। ये तो अखंड गुरु तत्व है, मतलब नित्यानंद प्रभु से लेकर मेरे गुरुजी तक, मेरे गुरुजी से आगे आगे गुरु परंपरा जो चल रही है वहां तक ये पूरा एक ही है। मतलब क्या? जो नित्यानंद प्रभु ने शिक्षा दी थी, वही शिक्षा मेरे परम गुरुजी ने दी, वही शिक्षा मेरे गुरुदेव ने दी, और वही शिक्षा मेरे गुरुदेव के आगे जो सन्यासी वर्ग है वो भी वही शिक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब वो जो शिक्षा है वो खंडित नहीं हुई, वो एज इट इज चल रही है, इसलिए ये अखंड गुरु तत्व है। और मेरा और तेरा भी इसमें नहीं है। मेरे को जो मेरे गुरुदेव जितना स्नेह करते हैं, उनके आगे जो सन्यासी वर्ग हैं वो भी मुझे उतना ही स्नेह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा और तेरा नहीं है। तो गुरु जी के जीवन चरित्र में हमने ये देखा कि अखंड गुरु तत्व कैसे होता है। गुरु जी ने सभी शिष्यों को समान प्रेम दिया, समान शिक्षा दी। और एक बार सिद्धांती महाराज जी, पूज्यपाद सिद्धांती महाराज जी हमारे गुरुजी की सेवा में नियुक्त थे और हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और उनके गुरुजी यानी पूज्यपाद प्रमोदपुरी महाराज जी का उस दिन आविर्भाव या तिरोभाव कोई तिथि थी। तो उनको अपने गुरु भाइयों के पास जाकर उनके लिए उनका उत्सव मनाने जाना था। लेकिन उन्होंने देखा कि गुरुजी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो गुरुजी को छोड़कर भी जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बहुत विचार किया कि क्या करें, उधर जाकर उत्सव मनाएं कि इन्हीं इन्हीं के पास रहें। तो उन्होंने फिर सोच विचार किया कि नहीं, ठीक है, हम जहाँ रह रहे हैं उन्हीं वहीं पे हम गुरु पूजा कर लेंगे। और पूज्यपाद नारायण महाराज जी को ही हम अपने गुरु जी का प्रकाश मानकर इन्हीं की आज पूजा कर लेंगे। तो जैसे ही वो फूल माला जैसे जो गुरु जी की पूजा करने के लिए सामग्री लेकर उपस्थित हुए गुरु जी के सामने और बोले कि आज हमारे गुरु जी की तिथि है और आपको हम उनका प्रकाश मानकर आपकी सेवा पूजा करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने क्या समझाया? गुरु जी ने कहा, मैं आपके गुरुजी के बिहाफ पे वो सेवा ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन आपका गुरुजी बनकर वो सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए अपने गुरुजी का चित्र लाओ। उन्होंने गुरुजी ने उनका चित्र रखवाया और उस चित्रपट को फूलमाला और चंदनमाला सब अर्पित करवाई। तो इससे समझो कि सदगुरु जो होता है वो शिक्षा देता है दूसरे गुरु के शिष्यों को, वैसे ही शिक्षा देता है और उनकी प्रीति और अधिक बढ़ाता है उनके गुरु के प्रति। ना कि ये होता कि उनके गुरुजी उनके शिष्यों को हड़पना, मतलब उनके शिष्यों को हड़प लिया और अपने शिष्य बना लिया, उनका सारा संपत्ति वगैरह सब मेरे पास आ जाए, इस लोभ से अपनी तरफ खींच लेना, ये नहीं। उनको शिक्षा पूरी दी, प्रेम पूरा दिया, लेकिन प्रीति और बढ़ाई उनके गुरुदेव के प्रति। ये है अखंड गुरु तत्व जो हमारे गुरुदेव के चरित्र में झलकता है। सबसे पहले गुरु जी का जो साधारण परिचय वहां से मैं शुरू करती हूँ। गुरु जी का जो जन्म है वो 7 फरवरी 1921 में तिवारीपुर में बिहार जिले में हुआ और गुरु जी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए 29 दिसंबर 2010 में 3 बजे सुबह पूरी जगन्नाथपुरी में गुरु जी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। गुरु जी के जीवन में देखा जाता है जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंत्य लीला जगन्नाथपुरी में की,
महाप्रभु राधा रानी के भावों में खोए रहते थे, उसी तरह हमारे गुरुजी ने भी अपनी अंत लीला जगन्नाथपुरी में वही राधा रानी के भावों में खोए हुए अपनी ये जो जीवन लीला है उसका अंत किया। और गुरुजी को गुरुजी एक पुलिस की नौकरी करते थे और उनका शादी भी हुई थी, बेटियां भी थी उनकी। और गुरुजी मौनी अमावस्या के दिन जन्म हुआ था उनका, और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, और अच्छे उनका घर वाले जो थे वो श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। उनके घर में रामायण पाठ रोज होता था, नित्य प्रति वो रामायण पढ़कर ही स्कूल जाते थे, और उनका रामायण के प्रति बहुत अधिक रुझान था। रामायण पढ़ कर बहुत अधिक रोते थे गुरुजी, और उनसे जैसे तादात्म्य हो जाते थे रामायण की कथाओं से। और गुरुजी ने 1946 में हरिनाम दीक्षा ली भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से। 1946 में वो मठ आए थे और 1952 में उन्होंने संन्यास लिया। अब यहाँ पर एक और हमारे लिए शिक्षा का विषय है कि सद शिष्य कैसा होता है। सद शिष्य मतलब गुरु जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखना। जब गुरु जी का संन्यास होने का समय आया तो परम गुरु जी ने बोला कि पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी, इन तीनों को संन्यास देना है। जब इन तीनों को पता चला तो पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी ने भी मना कर दिया, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने भी मना कर दिया कि अभी हमारी योग्यता नहीं है संन्यास लेने की, इसलिए हम संन्यास नहीं ले सकते। और जब बात आई हमारे गुरु जी के पास, पूज्यपाद नारायण महाराज जी के पास, तो उन्होंने बोला कि गुरु जी, मैंने अपने घर की, अपने परिवार की, अपनी सारी आसक्तियां गठरी बनाकर लाकर आपके चरणों में दे दी हैं। अब आपकी मर्जी है, आप मुझे सफेद कपड़े में रखो, आप मुझे लाल कपड़े में रखो, या आप मुझे बिना कपड़ों के रखो, आपकी जो मर्जी जैसे रखो। जब ये बात परम गुरु जी ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, बहुत प्रेम किया हमारे गुरु जी से। और फिर धीरे धीरे पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी भी संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए, और उन तीनों का संन्यास एक साथ हुआ। इन्हीं को तीन स्तंभ कहे जाते हैं। ये भक्ति वेदांत समिति जो एक संस्था शुरू की भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने, उस समिति के तीन बड़े स्तंभ हुए ये। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं करनी चाहिए, कि गुरुदेव यदि कुछ आज्ञा दे रहे हैं और हम उसमें इफ और बट लगा दें, गुरुजी नहीं ये तो ऐसा, ये तो वैसा नहीं। गुरुजी ने जो बोला है तो उसको पूरा करने में भी सामर्थ्य कौन देगा? गुरुजी ही देंगे। तो गुरुजी के प्रति ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए। और हमने समझा कि किस तरह से भगवत अनुभूति होनी चाहिए, जो हमने मुख्य लक्षण देखा। इसका हम हमारे गुरुजी के जीवन में उनकी सारी कथाओं में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें उन्होंने आत्म तत्व से भी यदि कथा शुरू करी, समझाना शुरू करा, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, ये आत्म तत्व से शुरू करते 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 वो अंत कहाँ करते थे? गोपियों की कथाओं में। क्यों? क्योंकि वो स्वयं वहीं से आए हैं। उनका जो अनुभूति है, राधा जी की दासी होने की जो अनुभूति है ना, वही अनुभूति वो यहाँ पर सब जगह बांटना चाहते हैं। उन्होंने प्रत्येक शिष्य के हृदय में ये ठोक कर, जैसे कहते हैं ना, कील गाड़ कर ठोक दिया है कि हमें क्या बनना है? राधा जी की दासी बनना है। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे पता नहीं, लेकिन बनना केवल राधा जी की दासी ही है। ये प्रत्येक शिष्य के हृदय में स्टाम्प लगा के गए हैं वो। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की अनुभूति है, वो खुद राधा जी की दासी हैं। ये कैसे प्रकाश हुआ? एक तो कथाओं से हम सुन सकते हैं, वो केवल गोपियों की रस भरी कथाएं बहुत अधिक सुनाते थे। और जो सेवा कुंज के पुजारी प्रभु हैं, उनके द्वारा भी प्रकाश करवाया। ये
ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी ने प्रकाश किया तो हमारे गुरुजी ही इसमें परंपरा में ऐसे हैं और अन्य गुरु वर्ग ये महाप्रभु की धारा में नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब राधा जी की दासी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये इसको ऐसे समझो कि कोई गुरु प्रकाश करवा देता है और कोई गुरु प्रकाश नहीं करवाता। तो हमारे गुरुदेव ने प्रकाश करवाया, मुझ जैसे बद्ध जीवों के लिए कि मेरे जैसे जो बद्ध जीव हैं, जिनकी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हो रही अपने गुरुदेव के प्रति, तो ये एक चमत्कार सा समझ के किसी तरह से श्रद्धा तो उत्पन्न हो कि ओह! मेरे गुरुदेव इतने महान हैं। इसी भाव से उनका ऐश्वर्य देखकर ही मैं नतमस्तक हो जाऊँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसीलिए गुरुदेव ने अहेतु की कृपा करने के लिए ये प्रकाशन करवाया। जो सेवा कुंज के पुजारी हैं, वो एक दिन सुबह-सुबह गोपीनाथ भवन जो हमारा वृंदावन है, वहाँ पर राधा रानी की प्रसादी माला लेकर आए और आकर बोले कि पूज्यपाद नारायण महाराज जी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। तो माधव महाराज उन्हें ऊपर लेके गए, तो उनको बोला कि मुझे रात को सपने में राधा रानी ने आकर बोला कि मेरी प्रिय सखी नारायण महाराज परिक्रमा में कल नहीं आए क्योंकि गुरुजी अस्वस्थ थे। हमारी जो कार्तिक परिक्रमा चल रही है, वो चल रही थी। उसमें गुरुजी नहीं गए थे, गुरुजी मठ में ही थे। तो बोले मेरा कल प्रिय सखी नारायण महाराज नहीं आए, तो तुमने उनके लिए कोई प्रसाद भी नहीं भिजवाया, जाओ अब उनको प्रसाद देकर आओ। तो ये स्वपन आदेश राधा जी ने सेवा कुंज के पुजारी को दिया और वो पुजारी हमारे गुरुजी को प्रसादी माला देकर गए और हमारे गुरुजी से उन्होंने प्रणामी भी नहीं ली। गुरुजी उनको प्रणामी देने लगे तो बोले नहीं, आपकी वजह से तो मुझे राधा रानी के स्वपन आदेश मिला है, तो आपकी तो मैं आपसे प्रणामी नहीं ले सकता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवत अनुभूति संपन्न गुरु होते हैं। सद्गुरु ऐसे ही होते हैं। और उन्होंने जो हमने देखा अभी और सुना जो अ, परिवार से अनासक्त, संसार से अनासक्त, ये गुण हमारे गुरुजी के चरित्र में कहाँ देखने को मिलता है? बहुत जगह देखने को मिलता है। एक छोटा-सा अ, उसमें हम इंसिडेंट सुन सकते हैं कि एक बार गुरुजी को बहुत तेज बुखार और गुरुजी ज़मीन पे बहुत पतले से गद्दे पे लेटे हुए और बहुत तेज बुखार। आप कुछ जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, गुड्डी दीदी मथुरा की लड़की हैं। बहुत सीनियर डिवोटी हैं। बहुत बचपन से ही गुरुजी का उन्होंने संग प्राप्त किया है, शादी भी नहीं की और बहुत अच्छे से भजना नंदी दीदी हैं। तो वो दीदी के माता-पिता आए गुरुजी से मिलने, जैसे वो मथुरा के हैं तो प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते थे, तो उन्होंने देखा गुरुजी नीचे ज़मीन पर लेटे हुए पतले से रज़ाई पे और बुखार से काँप रहे थे। तो गुरुजी वो बोले, "अरे गुरुजी आप इतनी पतली रज़ाई आपको ठंड लग रही है, मैं अभी नीचे से मोटी रज़ाई आपके लिए ला देता हूँ।" तो गुरुजी ने क्या बोला, क्या मैं सन्यासी होकर मोटी गद्दा रजाई में सोने के लिए सन्यास लिया है? चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कठोर वैराग्य करके दिखाया, हमें भी वैसा ही करना है। ये पतली रजाई मैं इसलिए लेता हूँ ताकि ठंड से मुझे नींद ही ना आए। हम अब इस इंसिडेंट से देखो, हम कहाँ और हमारी गुरु परंपरा कहाँ, हमें भी कहाँ ले जाने के लिए वो आए हैं, कैसा कठोर साधन करने के लिए हमें उन्होंने करके दिखाया कि हमें भी ऐसा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हीटर भी लगा लेते हैं और मोटी रजाई भी ले लेते हैं ताकि चैन की नींद सो सकें। और गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैं पतली रजाई इसलिए लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। नींद ना आए मतलब क्या? ताकि ठीक से हरिनाम कर सकें, ज़्यादा से हरिनाम कर सकें। और हम किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं? कमरा भी गर्म हो जाए, हीटर भी लगा लें, रज़ाई भी लगा लें ताकि ठीक से सो सकें। और गुरुवर्ग किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सो ना सकें ताकि ज़्यादा हरिनाम कर सकें। ऐसे गुरु परंपरा में हम आए हैं, साधारण नहीं है ये गुरु परंपरा। ऐसी गुरु परंपरा में आकर भी यदि भजन नहीं किया, तो आत्मघाती हम ही हैं और कोई नहीं। और गुरुजी अ, कुछ भी ज़्यादा
मतलब गुरुजी हमेशा जमीन पे सोते थे, ऐसा बेड व्यवहार में नहीं लेते थे बिस्तर, और खाने में भी बहुत कम खाते थे, ऐसा नहीं कि बहुत पेट भर के खाना। लेकिन हाँ, जो भी खाते थे वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, एकदम परफेक्शन के साथ होना चाहिए। मतलब नमक कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं, रोटी भी पतली और इतनी मोटी बड़ी नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब इससे कुछ मेरे जैसे बदअजीब ये सोच सकते हैं कि अरे ये तो खाने के पीछे कितने नखरे कर रहे हैं गुरुजी, ऐसा नहीं वैसा नहीं। नहीं, उनका भाव क्या था? इसमें इसको भी एक उससे सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं। एक बात पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु हैं, उनको गुरुजी ने बोला कि आज खीर बनेगी। लेकिन जैसे ही वो खीर बनाने गए तो किसी ब्रह्मचारियों ने बोला, "अरे प्रभु जी 4 दिन से रोज़ खीर बन रही है, आज खीर नहीं, आज तो हम आइसक्रीम लाएँगे, ठाकुर जी को भोग आइसक्रीम का लगेगा।" तो उन्होंने आइसक्रीम लाए और भोग लगा दिया, खीर बनाई नहीं। तो जब वहाँ से भोग निकाल कर थाली गुरुजी के पास आई प्रसाद की, तो गुरुजी ने देखा खीर कहाँ है? तो बोले आज ऐसे-ऐसे ब्रह्मचारियों ने बोला खीर नहीं वो। तो वो बोले गुरुजी क्या बोले? गुरुजी बोले तुम्हारा गुरु मैं हूँ कि वो ब्रह्मचारी हैं। तुम मेरी सुनोगे कि उनकी सुनोगे? आज राधा रानी आज ठाकुर जी को खीर खानी थी और तुमने खीर बनाई नहीं, तो ठाकुर जी ने आज भोग ग्रहण ही नहीं किया। अब ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो मैं कैसे भोग ग्रहण कर सकता हूँ? ले जाओ इसे। तो गुरुजी उस दिन भूखे रहे। फिर जैसे ही मंदिर तो क्योंकि बंद हो चुका था, 4 बजे जैसे ही मंदिर खुला, प्रेमानंद प्रभु जी ने दोबारा से खीर का भोग लगाया और फिर गुरुजी को प्रसाद दिया। तो इससे ये समझना चाहिए कि गुरुदेव जो ये नखरे लगाते हुए दिख रहे हैं ऊपर से कि इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो किस लिए? वो बताना चाहते हैं कि वो ठाकुर जी की सेवा में कुछ कमी नहीं रखना चाहते। ठाकुर जी की सेवा में यदि नमक ज़्यादा वाली सब्जी चली गई, तो ठाकुर जी खाएँगे ही नहीं, भूखे रह जाएँगे, सेवा अपराध हो जाएगा। इसलिए सब चीज़ों में परफेक्शन वो चाहते थे, इसलिए चाहते थे, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त थे हर समय। वो ठाकुर जी की सेवा करते। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा, परिक्रमा कौन कर रहा है? यहाँ पर परिक्रमा कौन कर रहा है? हमारे जैसे बद्धजीव क्या कहे, मैं ही कर रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, थक रहे हैं, पाँव हमारे दुख रहे हैं, परिक्रमा तो हम ही कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने क्या समझाया, यहाँ पर परिक्रमा केवल मैं ही कर रहा हूँ, तुम में से कोई परिक्रमा कर ही नहीं रहा। परिक्रमा करना मतलब क्या? वो वो एक-एक स्थली पर दर्शन करना। जब ब्रज की परिक्रमा है तो वहां पर ठाकुर जी की राधा रानी की जो लीला स्थली है, गोवर्धन का जो राधा कुंड है, वहां पर जो लीला हुई है उस लीला का दर्शन करना, तब तो परिक्रमा हुई। और जो हम परिक्रमा करते हैं वो केवल अभी श्रम ही चल रहा है, पांव ही थक रहे हैं हमारे। यदि हमें भी वो लीला दर्शन हो जाए तो अपने मन में विचार करो, क्या हमारे पांव थकेंगे? क्या हमें ये अनुभव होगा कि मैं थक गई, या दिव्य आनंद की अनुभूति होगी कि जितना चाहे चल लो, उस समय थकान अनुभव ही नहीं होगी। अभी थकावट अनुभव हो रही है, अभी भूख लग रही है, अभी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये परिक्रमा नहीं हो रही। तो गुरुजी इस तरह से समझाते थे। और गुरुजी क्या है, बस एक छोटा-सा आपको इंसिडेंट सुनाकर आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। फिर अगर होगा तो अगले थर्सडे फिर से गुरुजी के बारे में और चर्चा करेंगे। अ, गुरुजी गुरुजी हाँ, शास्त्रों में निपुण जो गुण बताया ना, कैसे शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। तो गुरुजी चलते-चलते शास्त्रों के सिद्धांत तत्व ऐसे सिखा देते थे अपने शिष्यों को। सामने से गुरुजी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और सामने से ब्रज के बच्चे जैसे ही जा रहे थे, बच्चे, बूढ़े जो भी गुरुजी को मिलता, तो सभी बोलते राधे राधे बाबा, राधे राधे बाबा, सभी गुरुजी के राधे 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 बोलते हुए जा रहे थे। तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी के साथ पूज्यपद रामचंद्र प्रभु थे, उनसे पूछा कि कनिष्ठ वैष्णव का क्या लक्षण है? तो उन्होंने बोला कि जो एक बार हरि नाम करे। बोले मध्यम वैष्णव का क्या लक्षण है? बोले जो निरंतर वैष्णव करे, हरि नाम करे। बोले जो उत्तम उत्तम वैष्णव का क्या लक्षण है? तो उन्होंने बोला जिसको देखते के साथ ही मुंह से हरि नाम निकले।
तो गुरुजी ऐसे देखे और हंसे। मतलब गुरुजी ने अपना स्वरूप भी प्रकट किया कि गुरुदेव कोई साधारण नहीं, उत्तम वैष्णव है, जिनको देखते के साथ ही सबके मुंह से क्या निकल रहा है, हरिनाम निकल रहा है, राधे राधे बाबा बोल रहे हैं। और ये जो साथ में चल रहे थे शिष्य, उनके उनके अंदर ये तत्व छप भी गया। एक एक इंसिडेंस के साथ गुरुजी ने इस तरह से तत्व ज्ञान दे दिया। और एक और बस छोटा सा, गुरुजी क्या है हमारे गुरुजी रसिक वैष्णव है। रसिकता उनके मतलब अंदर है। रसिक वैष्णव होना एक बहुत बड़ी बात है। वैष्णव होना एक अलग बात है, रसिक वैष्णव होना मतलब बहुत बड़ी बात। उसमें क्या मतलब, वो ठाकुर जी के साथ रस का आदान प्रदान जो करे, वो रसिक वैष्णव। तो गुरुजी कैसे रसिक वैष्णव थे। एक बार पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी के घर में आए गुरुजी, और उनके माता पिता ने इनवाइट किया पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी के, तो वहां पे उनके घर में रहे और उनके घर में कथा की। और कथा में उन्होंने बोला कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करें और घर में अच्छे से प्रेम से रहें, ऐसे ये सब कथा सुना के वर्णाश्रम धर्म से संबंधित। और गुरुजी चलने लगे। जैसे ही गुरुजी चलने लगे, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी जैसे उनके चरण छूने आए गाड़ी में बैठने के बाद, तो पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी के कान में क्या बोले, अंदर क्या बोले थे, माता पिता की सेवा करना ही बच्चों का धर्म है। और बाहर आके कान में क्या बोले, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि माता पिता कौन है। ये भी समझ रखनी चाहिए कि माता पिता कौन है। मतलब क्या, कि माता पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव किसके लिए कहते हैं, भगवान के लिए। भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं। तो किसकी सेवा करना हमारा सर्वोपरि धर्म है। सबसे ज्यादा हमें किसकी सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भगवान की। तो किस तरह रसिकता के साथ गुरु जी ने अपनी बात उन्हें समझा दी। और पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी उसके बाद अपना घर बार छोड़कर किस तरह से अपने गुरु जी के पास पहुंच गए। और एक और ऐसे ही, जब मथुरा की लड़कियां आती थी गुरुजी का दर्शन करने के लिए, तो गुरुजी उन्हें डांटते हुए कहते थे, अच्छे से तुम ठीक से भजन करो, और तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसा लड़का ढूंढा है जो काला है और जो कमाता भी नहीं है। ऐसे काले कलूटे से शादी करवा दूंगा तुम्हारी, और तुम्हें जो है ना वो छोड़ के भी चला जाएगा। ऐसे कलूटे से शादी करवाऊंगा। मतलब क्या, कि केवल और केवल कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण करो। केवल और केवल कृष्ण ही सभी जीवों के पति हैं। पति मतलब पालन करने वाले। तो वो एक ऐसे कृष्ण काले हैं, और वो जो है गोपियां उन्हें क्या कहती हैं, काला कलूटा। और जो है गोपियों को छोड़कर भी चले जाते हैं, फिर भी गोपियों का प्रेम उनके प्रति प्रेम कम नहीं होता। तो वो क्या कह रहे हैं कि शादी करवा दूंगा उस काले कलूटे से जो कमाता भी नहीं है और तुम्हें छोड़ के भी चला जाएगा, छोड़ के भी चला जाएगा। मतलब उस कृष्ण का विरह तुम्हारे हृदय में भर दूंगा। किस तरह से रसिकता में, मतलब इनडायरेक्ट रूप में किस तरह से वो शास्त्रों का ज्ञान भी समझा देते थे। तो आज का कथा हम यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव की जय। कल गुरु जी की तिथि है। सब लोग आप घर में अच्छे से गुरु जी का पूजन करना, फूल माला देना, चंदन देना, उनका प्रिय भोग कुछ बनाकर देना, खीर देना बनाना। चने का पराठा उनको पसंद था, चने का पराठा बना देना। शिमला मिर्च पनीर बना सकते हैं, अरहर की दाल चावल बना सकते हैं, और जो भी कुछ अच्छा बनाना आए आपको वो सब बनाना। ठीक है, आप में से किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। बोलिए दीदी प्रश्न नहीं है कोई, बस वैसे ही बता रही थी। जो आप बोल रहे थे ना कि गुरुदेव इस जगत के नहीं है, तो हाँ। संजय प्रभु जी की कथा में सुना था कि संजय प्रभु जी बोलते थे कि जो गुरुदेव बताते थे वो किसी भी ग्रंथ में मिलता ही नहीं था। बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे तत्व बताते थे कि आप कोई भी ग्रंथ, मतलब जैसे कोई भी जो हमारे मेन है उनको खोलो तो उसमें मिलता ही नहीं है वो। तो इससे ही हमें वो पता चलता है कि वो उस जगत के हैं। बिल्कुल। हरे हरे कृष्ण दीदी। एक ही तत्व को वो एक बार
उसको स्थापित करते थे और फिर खंडित भी कर देते थे, फिर दोबारा स्थापित कर देते थे उसी को, मतलब तत्व को, मतलब एक ही हाँ उसको जी। कई बार व्याख्या कर सकते थे एक ही शब्द की वो। हाँ जी, हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्ण धन्यवाद। दीदी, धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है हरे लगता है कृष्णा ना? दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। राधे प्रश्न राधे है? दीदी, राधे राधे। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। राधे राधे दीदी, राधे राधे। दीदी कृष्ण में कृष्ण में कुछ अंतर है? राधे राधे दीदी। देखो, अगर किसी का प्रश्न है ना, केवल वही अपना माइक अनम्यूट करे। अभी प्रश्न, हाँ जी, किसका प्रश्न है? हाँ जी दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं पूछ रही थी, जैसे हम बोलते हैं महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण बोलने में या कृष्णा बोलने में कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। ओ बस ध्यान से हम पुकार तो कृष्ण को ही रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ हरे जी, राम राम हरे। तो बोलते बोलते में कई बार कृष्णा भी निकल जाता है, हाँ जी, इसमें कुछ कृष्णा नहीं। ही हम बुलता बस, दी मेरे से तो। हाँ, वो भाव हमें यही रखना है कि ठाकुर जी को ही पुकार रहे हैं, तो ठाकुर हाँ जी के जी तो कोई दीदी, भी नाम हो सकता है ना। हरे हाँ जी, कृष्ण राधे राधे दीदी, बोल। हरे कृष्णा। राधे राधे जी। और किसी का कुछ प्रश्न? दीदी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरिप्रिया दीदी। ठीक है दीदी, फिर आज का ये विश्राम करते हैं। वांछा हरे कल्पतरु कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, सभी को